आज की वीडियो में बात करेंगे मौसमी तब्दीलियों, इनकी वजह और इनसे पैदा होने वाले खतरात के बारे में कि आखिर क्या वजह है कि यूएई जैसे सहराई खित्ते में भी खतरनाक तूफान आया जो अब से पहले सदियों तक नहीं देखा गया। मौसमी तब्दीलियों के खतरात इन मुमकिन खतरात को कहा जाता है जो मौसम की तब्दीली की वजह से पैदा होने वाली मुख्तलिफ हालतों, आफात और सूरतों से लाहक हो सकते हैं। आलमी बरादरी मौसमी तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग से लाहक तवीलुल मुद्दती खतरात भांप चुकी है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट और बरतानिया के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर डेविड किंग ने माहौलियात मौसमी तब्दीलियों को दहशतगर्दी से बड़ा खतरा करार दे दिया है और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, IPCC और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एसोसिएशन मुत्तफिक हैं कि मौसमी तब्दीलियों के खतरात से निपटने की जरूरत पर अब कोई इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। नाज़रीन, अगर आम नुकसानात की बात करें तो दुनिया की सलामती को दरपेश खतरात में मौसमी तब्दीली बड़े खतरे के तौर पर उभरी है। ग्लोबल वार्मिंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मौसमी तब्दीली के बाइस सैलाब और खुश्क साली में इजाफे के साथ नाकाबिल एतबार मुतजाद मौसम इंसानी रहन सहन और फसलों की तबाही का बाइस हो सकते हैं। लंदन के इन्वायरमेंटल जस्टिस फाउंडेशन के मुताबिक दुनिया में 26 मिलियन अफराद मौसमी तब्दीलियों के बाइस हिजरत पर मजबूर हुए हैं और 2050 तक 500 से 600 मिलियन लोग मजीद हिजरत पर मजबूर होने के साथ शदीद दीगर खतरात से भी दो चार होंगे। और अगर अब बात करें चार बड़े खतरों के बारे में तो नंबर 1 पे आता है मौसमी तब्दीली, नंबर 2 बाज जानवरों की नस्लों की मादूमियत, नंबर 3 जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली और नंबर 4 नामियाती खादों के बाइस पैदा होने वाली आलूदगी। जैसे 4 अवामिल से इंसानियत खतरे के जोन में दाखिल हो चुकी है। साइंसदान आलमी हिद्दत में इजाफे की बड़ी वजह ग्रीन हाउस गैसों की बड़ी मिकदार का फिजा में इखराज करार देते हैं, जबकि हयातियाती ईंधन, कुदरती गैस, कोयला, तेल से तवानाई पैदा करने के माहौल पर मनफी असरात इंसानी सरगर्मियों से कई गुना ज्यादा मुज़र रसा हैं। कोयला तवानाई का एक यूनिट पैदा करने में कुदरती गैस से 70% जायद कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में छोड़कर माहौल को तबाह करता है। दीगर ये कि अवाम भी माहौल की तबाही में बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं, जिनमें जंगलात की बेजरग कटाई, जंगलात के रकबे में आग, बुलंदो बाला इमारतें, बढ़ती हुई आबादी, गाड़ियों की बहुतात वगैरह शामिल हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से लाहक खतरात अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में ज़ेरे बहस आ चुके हैं। आलमी बरादरी इन खतरात से नबर्द-ए-आज़मा होने के लिए 17 अप्रैल 2016 को मिल बैठकर अमन और सिक्योरिटी पर माहौल की तब्दीली के असरात का जायजा ले रही है। इस इजलास में 55 मुमालिक के माहिरीन, सफारतकार और सियासतदान बैठे और हतमी नताइज अखज़ करके आमदा खतरात से निपटने के लिए हुकूमत अमली तरतीब देंगे। माहिरीन के मुताबिक 1920 से आलमी दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत में 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में बर्फ पिघलने से डैम भर रहे हैं, नई झीलें बन रही हैं और मौसमी तब्दीलियों से मुतालिक बैनुल हुकूमती कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली IPCC के मुताबिक बड़े पैमाने पर पानी जाया हो रहा है। नाजरीन, बरतानिया के निजी इदारे वेरिस मेल क्राफ्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया के मुतअद्दिद शहर मौसमी तब्दीली के बाइस खतरे में हैं। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के 1.4 अरब इंसानों को सैलाब, जलजला का सामना है। कुदरती आफात से अपने बचाव की सलाहियत की कमी के बाइस पाकिस्तान की 70%, भारत की 82% और बांग्लादेश की 100% आबादी मुतासिर हो सकती है। पाकिस्तान में मौसमी तब्दीलियों के महलिक असरात चंद बरसों से वाज़ेह होने के बावजूद इस हसास और संगीन मसले पर कोई तवज्जो नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने माहौलियाती प्रोग्राम में 1989 से पाकिस्तान को इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर रखा है, जो समंदरों में पानी की बुलंद होती हुई सतह के बाइस खतरात से दो चार हैं। वेब ऑफ साइंस के मुताबिक वाटर टावर ऑफ एशिया, हिमालय, हिंदुकश और कराकरम कुतब शुमाली और कुतब जनूबी के मुताबिक बाद में बर्फ के सबस बड़े बड़े ज़खायर हैं और यही पहाड़ी सिलसिले दरियाए सिंध की रवाई के जामिन भी हैं। बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान को दो तरह के संगीन खतरात लाहक हैं।
شمال میں درجہ حرارت میں اضافے کے باعث گلیشیئر پگھل رہے ہیں تو جنوب میں سمندری پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشیانوگرافی کے سربراہ آصف انعام کی تحقیق کے مطابق کراچی کے علاقے ملیر کے کئی حصے زیر آب آ چکے ہیں، جبکہ 2050 تک سندھ میں ٹھٹا اور بدین پانی میں ڈوب چکے ہوں گے۔ ماہرین ماحولیات متعدد مرتبہ اس خدشہ کا اظہار کر چکے ہیں کہ سمندر کی سطح میں تیزی سے اضافے کے باعث 2060 تک 2 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر کراچی زیر آب آ سکتا ہے۔ سندھ سمیت مختلف دیگر علاقوں میں سمندر کی سطح میں اضافہ، زیر زمین پانی میں کمی، خشک سالی، سیلابوں اور دیگر موسمی تبدیلیوں سے جڑے مسائل کی وجہ سے ہزاروں گھرانے ہجرت کر چکے ہیں، جبکہ متعدد گھرانے مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے آفت زدہ علاقوں میں بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مستقبل میں موسمی تبدیلیوں کی ہولناکی سے لاکھوں خاندان ایسے ہی خطرات سے دوچار ہوں گے۔ صنعتی سرگرمیوں کے 2 بڑے مراکز چین اور بھارت کے درمیان میں واقع ہونے کے باعث پاکستان گوناگو ماحولیاتی مسائل کا شکار ہو چکا ہے۔ پاکستانی معیشت کا زیادہ انحصار پانی پر ہے، جبکہ ملک میں زیر زمین پانی کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ کراچی سمیت ملک کے بڑے حصے کو صاف پانی میسر نہیں۔ پانی کے بحران میں مبتلا اس ملک کی پانی سے متعلق کوئی پالیسی موجود نہیں۔ آبی ذخائر بنانے اور دریاؤں، ندی نالوں کا پانی نامیاتی، صنعتی دیگر آلودگی سے محفوظ رکھنا حکومتی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق پاکستان کی آبادی 2050 تک 300 ملین سے تجاوز کر چکی ہوگی۔ اس بڑھتے ہوئے ملک کو لاحق موسمی خطرات کا اندازہ چین گیٹ وے اور پاسو کی طرح پگھلتے گلیشیئر سے لگایا جا سکتا ہے۔ جہاں 20 برس قبل برف تھی، آج بہت سے حصے خالی ہیں۔ ماہرین 2015 میں پاکستان کی سینٹ کی کمیٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگاہ کر چکے ہیں کہ آمدہ اشروں میں پاکستان کے شمال اور جنوب میں درجہ حرارت میں 3 تا 5 ڈگری اضافہ ممکن ہے، جس کے نتیجے میں بھیانک تباہی ہو سکتی ہے، مگر اس ملک کی حکومت بظاہر ماہرین کے انتباہ کو خاطر میں ہی نہیں لاتی۔ غیر متوقع بارشیں، سیلاب، خشک سالی، لینڈ سلائیڈنگ، زلزلے، زیر زمین پانی کی سطح میں تشویشناک حد تک کمی، پگھلتے ہوئے گلیشیئرز موسمی تبدیلیوں کی واضح علامات ہیں۔ مگر دنیا جس مسئلے کو دہشت گردی سے بڑا قرار دے چکی ہے، اس پر پاکستان میں بات ہی نہیں ہو رہی، جو اس ملک کا قومی المیہ ہے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔